जब तुम अपनी जगह सही हो, तुम्हें थोड़ा सा सक्सेसफुल इंसान आकर जरा सी बात पर तुमसे बोले औकात क्या है तुम्हारी, शक्ल देखी है कभी अपनी, तुम इसी लायक हो, यही तुम्हारी असली औकात है। तुम उसके मुंह से औकात भर सुनो तो उसी वक्त उसके मुंह पर कुछ मत बोलना। गुस्सा आए तो कंट्रोल करना, रोना आए तो उसके सामने मत रोना, बा उसे एक प्यारी सी स्माइल देना और उस अपने बचे हुए काम को खत्म करना। जब तुम्हारा काम हो जाए तो उसके पास दोबारा जाना, तुम्हें देखकर फिर वो आग बबूला हो जाएगा, तुम्हें उसे एक स्माइल देना है और फिर उसको बोलना है कि आप सही कह रहे हो सर, क्योंकि कभी आपका टाइम है, मैं जा रहा हूँ अपना टाइम हासिल करने के लिए। और हाँ, कभी फ्यूचर में माफ़ी मांगनी पड़े तो मत मांगना, क्योंकि मैं आपको माफ़ कर चुका हूँ। बोल के वहाँ से चल देना, कुछ देर के अकेले हो जाना, रोने की तीव्र इच्छा हो तो अकेले में रो लेना, फिर एक डायरी निकालना, उसमें लिखना कि आज से 5 साल बाद, लिखने के बाद कहीं सुरक्षित जगह अलमारी में रख देना, क्योंकि वह तुम्हारी डेडलाइन है। और फिर तुम अपने आप में एक तिलक लगाना कि अब मैं दिखाऊंगा कि मेरी औकात क्या है, मुझे किसी से और से नहीं खुद से लड़ना है। आज से मेरी खुद की कठिनाइयों के विरुद्ध जंग चालू है। और एक दूसरा कागज निकालना, उसमें लिखना कि तुम एक ऐसा दिन देखने को क्यों मिला, ऐसा क्या था जो ऊपर वाले ने उसको देकर नीचे भेजा था और तुझे नहीं। तब तू पाएगा कि तू उससे किसी मायने में कम नहीं है, बल्कि तू अपनी औकात सुनकर उससे भी बेहतर हो गया है, क्योंकि वही गुब्बारा ऊपर उड़ता है जिसमें गर्म हवा भरी होती है। अब तेरे अंदर की आग तुझे और ऊपर उठाएगी। अगर तुझे उसने फास्ट में ये भी कहा कि मेरे पास 40 लाख की कार है तो शायद मुश्किल है, लेकिन मेरे पास 40 करोड़ का प्लान जरूर आएगा। अगर तुमने उसमें फास्ट में ये भी कहा कि तुम शक्ल देखी है अपनी, कि मन ही मन मुस्कुराना, बोलना कि अब मेरा चेहरा ब्रांड बनने वाला है। अगर वो बोले कि तुम इसी लायक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तो मन ही मन में दिलासा देना कि मैं कुछ करूं या ना करूं, तुम्हें आगे से आकर माफ़ी जरूर मांगना है। तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, कुछ करना नहीं है, खुद से ही बोलना है, खुद को ही करना है, क्योंकि तुमने उसे वक्त बोलकर जवाब दे दिया ना, तो तुम्हारी अंदर की आग लीक हो जाएगी, तुम गिरना शुरू कर दोगे। अपनी ज्वालामुखी को और रखना, क्योंकि दुनिया मेरी मेहनत देखेगी, क्योंकि अब मैं नहीं रुकूंगा। दुनिया मुझे पसंद करे या ना करे, वो मेरा नाम जरूर जानेगी, क्योंकि अब खुद के अपने काम को पसंद करता हूँ मैं। अब दुनिया मेरी औकात देखेगी। मेरी जंग किसी इंसान से नहीं, मेरी जंग खुद से है, खुद की आलत से, खुद के दिमाग से, खुद के शरीर से है। जब मैं खुद से जंग जीतूंगा तो बाहरी दुनिया अपने आप हार जाएगी। जब मैं जंग में कूदूंगा तो कठिनाइयां मैदान छोड़कर भाग जाएंगी। इस शहर से डरना मत मुसाफिर, या ठोकर खाते खाते रहने ही मंजिल मिल जाती है। ये तुम्हें कहीं तुम्हारी औकात दिखाएंगे, पर तुमसे उनसे लड़ना मत, अपनी एनर्जी बेस्ट मत करने के लिए उन पर चढ़ना मत। ठान लेना, बात नहीं काम से जवाब दूंगा, गुस्सा से नहीं डराऊंगा, उसको तो मैं इस्तेमाल करके रुलाऊंगा कि औकात दिखाने वाले को एहसास होगा कि उसने कितनी बड़ी भूल की है। और फिर 5 साल बाद तुम्हारी औकात दिखाने वाला इंसान उसी शहर में मेन चौराहे पर लाल बत्ती पर रुकेगा। तब उसके बराबर एक सुपर मस्जिद कार आकर रुकेगी और तब वह उसकी तरफ देखेगा, तब उसे कुछ नहीं दिखेगा। उसके ऊपर एकदम ध्यान जाकर ऊपर होकर तगड़ी बिल्डर पर जाएगा, उस पर एक बड़ा सा 20/40 का पोस्टर दिखेगा। उसे कुछ हल्का हल्का देखकर और याद आएगा, तब उसकी मेमोरी में औकात वाला दिन फ्लैश आएगा। तब वह शीशे नीचे करेगा कंफर्म करने के लिए कि ये पोस्टर उसका नहीं हो सकता, लेकिन तसल्ली नहीं मिलेगी। तुम्हें अपनी गाड़ी का शीशे नीचे करना है और तुम्हें जोर से बोलना है, थैंक यू सर, आपने मुझे उस दिन मेरी औकात नहीं दिखाई होती तो मैं आज असली औकात पर नहीं आ पाता। तब तक ग्रीन लाइट हो जाए और अपनी कार का शीशा चढ़ाना और चल देना। और ऐसे कैसे हुआ? क्योंकि तुमने मेहनत से अपनी औकात बनाई, तुमने दिन में सोकर नहीं, रात में जागकर अपनी औकात बनाई, तुमने अपनी सफलता का थप्पड़ मारा उसे। तो आज से लड़ाई मड़ाई बंद, सिर्फ मेहनत, क्योंकि असली औकात लड़ने से नहीं, मेहनत करने से है। हम आपको मिस्टर अंकेश मोटिवेशनल चैनल पर ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम जो कुछ भी हैं आपके लाइक और प्यार की सपोर्ट की वजह से हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।